नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद पूरे देश में खबरों का एपी सेंटर बंगाल बना हुआ है, लेकिन कोई भी खबर दुर्भाग्य से अच्छी नहीं आती। हर बार बुरी खबर आती है। बंगाल जो भारत का सांस्कृतिक मुकुट हुआ करता था, धूल धूसरित कर दिया उस सांस्कृतिक मुकुट को, नष्ट कर दिया भाजपाइयों ने। और अभी तो वक्त ही कितना हुआ है, अभी 2 महीना पूरे हुए नहीं मुश्किल से, और हालात इतने बदतर। विपक्षी नेता सड़क पर सुरक्षित नहीं है, विपक्षी नेता घर में सुरक्षित नहीं है, विपक्षी नेता दफ्तर में सुरक्षित नहीं है, अदालतों से राहत नहीं है। पार्टी छिन्न भिन्न, विपक्षी पार्टी छिन्न भिन्न हो चुकी है। और तो सबसे बड़ी बात ये, लोकतंत्र में राजनीतिक दल का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो है जनता को अपने साथ खड़ा करना या खुद जनता के बीच जाकर खड़े होना। यानी रैली, जनसभाएं, सार्वजनिक कार्यक्रम, ये सबसे बड़ा अधिकार है राजनीतिक दलों का। बंगाल में भाजपा की सरकार क्या आई, टीएमसी को कुचलने का सिलसिला यहां तक पहुंच गया कि अब रैली का अधिकार भी छीना जा रहा है। ममता बनर्जी की रैली रोक दी गई है, सबसे बड़ी रैली, इसको मैं कहता हूं सबसे बड़ी रैली। बंगाल को, बंगाल की राजनीति को जितने लोग जानते होंगे उन सबको पता होगा, 1993 में एक रैली शुरू की थी ममता बनर्जी ने। 1993 से लेकर के, और वो तारीख हर साल 21 जुलाई की तारीख होती है। 21 जुलाई को 1993 से लेकर के और 2025 तक हर साल टीएमसी की रैली होती है। ये सबसे बड़ा जलसा होता है, लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं। इसकी शुरुआत की थी ममता बनर्जी ने जब वो कांग्रेस में हुआ करती थी और यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता, वामपंथी सरकार थी और गोलीबारी में मारे गए थे 13 कार्यकर्ता। ममता बनर्जी ने कांग्रेस में रहते हुए इस रैली की शुरुआत की थी। 98 में टीएमसी बनाया उन्होंने, उसके बावजूद, टीएमसी बनाने के बाद भी इस रैली को जारी रखा। ये पहली बार होगा 1993 के बाद, 93 के बाद 11 तक वामपंथी सरकारें ही रही बंगाल, लेकिन उन्होंने भी इस रैली को रोका नहीं, जबकि ममता पर बहुत सितम उस दौर में हो। पहली बार पुलिस ने रोक दिया, परमिशन नहीं दी इस रैली की। अब सवाल है कि 21 तारीख को क्या फिर इस रैली में लाखों लोग आएंगे, या खौफजदा किए जा चुके लोग घरों में सहमे हुए बैठे रहेंगे। एक तरफ खबर यह है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी 21 की रैली से पहले, 21 तारीख को रैली, उससे पहले ही अब रफ्तार पकड़ लिया है कि ममता की पार्टी छीन लो। और इसके लिए जो विरोधी धड़ा है ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा वाला, वो ज्ञानेश के दफ्तर पहुंच गए। ज्ञानेश के दफ्तर में मीटिंग हुई है। अब नजर ज्ञानेश के दफ्तर पर भी रखने की जरूरत है। भाव को ले आइए, फिर मैं खबरें दिखाऊं और चर्चा आगे बढ़ाएं। जोड़िए, स्वागत है भाव। हेडलाइन लाओ भैया, दिखाइए हेडलाइन। 21 जुलाई की टीएमसी रैली पर रस्साकसी बढ़ी, कोलकाता पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। जरा इसके भीतर की खबर लाइए, इसके भीतर खबर चलाइए जरा। वही महत्वपूर्ण है कि इस रैली को क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं परमिशन दी जा रही। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल फिर गरमाया हुआ है। कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को आगामी 21 जुलाई को एक्सप्लेनेड स्थित विक्टोरिया हाउस के पास होने वाली सालाना मेगा शहीद दिवस रैली आयोजित करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। अब इसमें क्या है, दोनों गुटों को, दरअसल जब ममता बनर्जी ने परमिशन मांगा, कैसे लेजिटिमेट किया जाता है ये भी करा, ऐसा भाजपाई तो ऐसे थोड़ा ना इस देश के संविधान को, बाबा साहेब के और इतने बुद्धिजीवियों के संविधान को सब रौंद रहे हैं रोज।
इन्होंने रितव्रत तो फिर उधर तो अपना ही आदमी है, उससे भी एक एप्लीकेशन डलवा लिया कि तुम भी परमिशन लो, असली तुम हो, तुम परमिशन लो। उसने भी एप्लीकेशन डाला, अब उसको भी खारिज करके ये कहने के लिए कि हमने तो किसी की परमिशन नहीं दी। पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ने इसके पीछे शहर के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक पर ट्रैफिक बाधित होने और आम जनता को होने वाली भारी असुविधा का हवाला दिया। सड़कें जाम करके अंडा फेंक रहे हैं, तब तो रोड ही नहीं जाम हो रहा। ये फैसला ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। उनकी पार्टी साल 1993 से लगातार इस रैली का आयोजन करती आ रही है। ऋतुव्रत बनर्जी ने असली टीएमसी बताते हुए पुलिस में रैली के लिए अर्जी लगाई थी। हालांकि ममता बनर्जी की रैली से प्रशासन ज्यादा चौकन्ना है। आगे चलिए, उसी चौकन्ना क्या, उसी तो रोकने के लिए सब हथकंडे हो रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस घटनाक्रम पर तीखा बयान दिया है। कल्याण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 21 जुलाई के लिए हमने जो आवेदन दिया था उसे खारिज कर दिया गया है। हम सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है और बैठक कहाँ आयोजित की जाए, मतलब बैठक भी मुश्किल है, लेकिन यह कार्यक्रम 21 जुलाई को ही होगा, वे इसे रोक नहीं सकते। आज जो धारा 163 का नोटिस दिया गया है, 144 और 163 हो गई है, उसके तहत पूरे मध्य कोलकाता में कोई बैठक नहीं हो सकती। उन्होंने इसे रोक दिया है। हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, यह अलोकतांत्रिक है, वे ऐसा नहीं कर सकते। ये कोर्ट जाएंगे, यहीं पर तो सारा मामला है, कोर्ट जाते हैं खाली हाथ वापस आते हैं। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब पुलिस ने एक दिन पहले ही ममता बनर्जी गुट के वफादार टीएमसी विधायक कुणाल घोष और राज्यसभा सांसद डोला सेन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि वे बिना पुलिस की अनुमति के रैली स्थल का मुआयना और नाप जोख करने पहुंचे थे, जिससे वहां यातायात प्रभावित हुआ था। जहां रैली है, वहां एक दिन पहले कुणाल घोष और डोला सेन, ये दोनों लोग गए थे योगा 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 डे के चक्कर में 3 दिन तक कलकत्ता कैप्टिव रहा। पूरा 3 बंद दिन रहा। तक ट्रैफिक जाम रहा, पूरा बंद रहा, लोगों को कई किलोमीटर दूर से जाना पड़ा। उनके ऊपर कौन केस करेगा? मुआयना करने गए तो केस कर दिया। कुल मिलाकर 21 जुलाई 1993 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक कड़ा संघर्षशील मोर्चा निकला था, जिसमें वामपंथी दलों ने गोलियां चलाई और 13 यूथ कांग्रेस के सदस्य मर गए थे, शहीद हो गए थे। ममता ने यूं ही नहीं लेफ्ट को उखाड़ फेंका है, ममता ने बहुत संघर्ष किया है। ऐसे ही शहीद, और तब से ये शहीद रैली लगातार बंद रही बिना कोई गैप के हर साल, और सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है टीएमसी का। ये जो वर्तमान में मुख्यमंत्री मना कर रहे हैं, ये भी कई बार इस आयोजन में खड़े होके व्यवस्था देख रहे थे और भाषण दे रहे थे, शुभेंदु अधिकारी जब ममता के साथ थे। आज वहीं जिन 13 शहीदों के चलते टीएमसी सत्ता में आई, उस सत्ता का पूरा मक्खन शुभेंदु अधिकारी ने भी खाया। आज वो उन्हीं शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं, रैली होने नहीं देंगे। या तो उस दिन संघर्ष होगा, रैली के नाम पे फिर एक बार रक्तपात होगा, या 2 दिन पहले से ही लोगों को घर से उठा लिया जाएगा, नजरबंद किया जाएगा। कानून का राज्य थोड़ी है वहां पे, लोकतंत्र तो चल ही नहीं रहा बंगाल में। वहां तो सिर्फ ठोक तंत्र चल रहा है, ठोको मारो पीटो, विपक्ष को सर उठाने के मत दो। लेकिन एक मामला 13 शहीदों का है, ध्यान रखिए, शहीदों के साथ मजाक। और इन्हें कई डर है कि यदि शहीदों के नाम पे यदि ममता को भारी जन समर्थन मिला, क्योंकि ममता के पास समर्थन है, ये कैसे चुनाव जीते ये खुद भी जानते हैं, इतने इसलिए इनको डर लग रहा है। 41% वोट मिले हैं भाऊ, 41%। तो क्या ये बहुत, ये डर डर के है वहां पे। पैरामिलिट्री फोर्स निकल जाए तो वहां हंगामा हो जाए। और ये जितने भी मर्द बन के अभी अंडे फेंक रहे थे, ये दिखेंगे नहीं, अंडे देते हुए नजर आएंगे घर के अंदर।
लेकिन उस दिन भी ममता को उन्होंने धरना प्रदर्शन करने के लिए मना किया था। ममता पहुंच गई थी, मना करने के बाद कर दिया। मुझे लगता है 21 जुलाई की रैली बहुत निर्णायक होगी, बहुत सारी चीजें उसमें निर्णय होगा और ये लेकिन बहुत उस अहम दिन है। जो ममता को रोका गया था, ममता पहुंच गई थी उस दिन की रिपोर्ट हमने कार्यक्रम भी किया था उसके बाद। उस दिन हम्म। भी करीब बंगाल भर से 40 से 50 हजार लोग कोलकाता में पहुंचे थे, लेकिन जो धरना स्थल था वहां पर 4 या 10 हजार 5 15 हजार हजार लोग से ज्यादा नहीं पहुंचने दिया गया। नहीं पहुंचने दी। हाँ, सबको आसपास के इलाकों में बाहर बाहर रोक दिया गया। पुलिस रोकने में ही लगी थी, पूरी व्यवस्था पुलिस की रोकने के लिए थी। आपको मतलब ये रैली को रोकना, अच्छा रैली ऐसा भी नहीं कि एकाएक कॉल की हो, एकाएक कॉल की हो। वो हर साल का इवेंट है। हाँ महाराष्ट्र में भी 2 शिवसेना थी। हाँ दशहरे को शिवसेना का स्थापना दिन होता है, बड़ी रैली होती हाँ है। हाँ हाँ दोनों को भी परमिशन दी, दोनों के अलग हाँ अलग ग्राउंड। हाँ एक ऑलरेडी जो दादर का शिवाजी पार्क पे जो ट्रेडिशनल था उसमें उद्धव थे। हाँ दूसरे जगह पे अम, तुम्हारे एकनाथ शिंदे थे, दशहरे की रैली में जो आयोजन होता है। अभी स्थापना दिवस की भी रैलियां हुई, सब उसमें 2 हाँ अलग अलग जगह पे हुए। हाँ लेकिन परमिशन ही नहीं देना लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। तो फिर योगा दिन के लिए 3 दिन तक क्यों तुमने पूरा कलकत्ता पे रोक लगाई थी? मतलब हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। बड़ा अजब रूल है। और ये बंगाल मॉडल है आशीष जी। बंगाल की राज्य सरकार वो मॉडल है, ये वैसा कि वैसा 100% केंद्र में लागू होगा 2029 के बाद। हाँ यहां ये बाकायदा संविधान में संशोधन करके कहेंगे कि कोई किसी को रैली का अधिकार नहीं दिया जाता, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, रैली का अधिकार नहीं। एक आपको विजुअल एक दिखा देता हूं मैं। एक विजुअल अगर रेडी है तो ये विजुअल चला दो भैया। ये विजुअल आप देखिए, फिर मैं विजुअल के बारे में पहले विजुअल स्क्रीन पर ले आओ, तब बताइए विजुअल है क्या और कहाँ का है। ये इसी भाजपाई पुलिस की सफाई की वजह से विजुअल हम एकाएक हमको लगा कि दिखा देना चाहिए। ये आज की खबर है। आज मतलब खबर कहाँ छपती है यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग हैं जो खबरों के सोर्स हैं, जो खबर डालते हैं दिखाते हैं। पत्रकार कुछ ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए विजुअल्स दिखाते हैं, नहीं कहीं आता तो। ये आप देख रहे हैं, ये यूपी बीजेपी के पदाधिकारी बने हुए हैं। और वो जो अभी संगठन बनाया गया उसमें पदाधिकारी बने तो नेशनल हाईवे पर ही मंच बना दिए वो, और नेशनल हाईवे पे मंच बना करके प्रोग्राम करने लगे। घंटों तक जाम लगा रहा। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसे नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था और कहा कि घंटे भर में मेरठ जाओ, वो हाँ। है। और पूरा देखिए आप, एक्सप्रेसवे कंप्लीटली बंद है। आप अगर पीछे निगाह, एक एक फुटेज के एक फ्रेम पे पीछे कैमरा चला गया है, पीछे निगाह आप डालेंगे तो हजारों गाड़ियां खड़ी हैं, हजारों गाड़ियां। किस परिस्थिति में कौन रहा होगा, किसको क्या काम होगा, कौन बीमार होगा, किसकी गाड़ी में बुजुर्ग होंगे, क्या हालत होगी। ये कोई इसके लिए परमिशन, इसके लिए तो परमिशन मिलती ही नहीं। कोई परमिशन, कोई दुनिया में परमिशन नहीं है कि एक्सप्रेसवे पर मंच लगा के सभा करो। आप एक्सप्रेसवे पर आप एक्सप्रेस वे पे सभा कर सकते हो, स्वागत कर सकते हो, रैली कर सकते हो, रंगरेलियां मना सकते हो, यदि आप भाजपा के हो। धाकड़ साहब ने मध्य प्रदेश की तो रंगरेलियां मनाई दी थी। हाँ, और रैला करने लगे थे रैली के बजाय वो तो। हाँ। हाँ, ये सब निकृष्टों की जमात इकट्ठा हो गई है सब, मतलब। अब पॉलिटिशियन वो रैली अपनी न कर पा रहे। पार्टी कब चालू, पार्टी वाली हेडलाइन लाइए। आज दिल्ली में क्या हुआ, लाइए हेडलाइन, चलाइए जल्दी चलाइए। हाँ, ममता बनर्जी से छीनेगी टीएमसी, चुनाव आयोग से मिला बागी सांसदों का गुट, 2/3 एमएलए के समर्थन का दावा। खबर के भीतर चलिए, ऋतुव्रत बनर्जी वाला खेमा है।
इसी से मुलाकात के बाद रितवत बनर्जी ने कहा कि 22 जून को कोलकाता में हमारे डेलीगेशन की बैठक हुई थी, उसमें नेशनल कमेटी चुनी गई। हमने 23 जून चुनाव आयोग को इस बारे में जानकारी दे दी और चुनाव आयोग से मांग की थी कि यह हमको मिलने का मौका दिया जाए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 2/3 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं, पार्षद, जिला परिषद सदस्य सब हमारे साथ हैं। हटा दो इसको। यहाँ पर एक भी जगह पे नहीं बताया कि टीएमसी के संविधान के मुताबिक अब पार्टी हमारी है। पार्टी ज्ञानेश कुमार के संविधान से नहीं चलती, पार्टियों के अपना संविधान होता है, उससे चलती है। और पार्टी असली, नकली, सच्ची, झूठी, सिंबल किसका, ये सब कुछ तय होता है पार्टी के संविधान से। लेकिन पिछले जो शिवसेना का डिवीजन जो हुआ, उससे लेकर के एनसीपी और अब ये टीएमसी, कहीं पर पार्टी संविधान की बात नहीं हो रही है। हालांकि नहीं समाज को देखिए, ये बहुत लेट हो गया आशीष जी। ये तो मुझे लगा कि बहुत पहले ही कर देना चाहिए था इनको, हाँ, क्योंकि ये जब अपनी ओरिजिनल टीएमसी बोल के जब वहां पे अलग गुट बन गए थे 58 लोग, मुझे तो लगा उसी दिन इनको टीएमसी घोषित कर देंगे चुनाव आयोग बिना एप्लीकेशन का। लेकिन चुनाव आयोग ने थोड़े एहसान किए इस देश के लोकतंत्र पर। अब ये लोग गए हैं, चुनाव आयोग इनको ओरिजिनल कर देगा घोषित। हाँ, टीएमसी को दूसरा नाम मिलेगा, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, और एक नया कोई चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, गमला उमला टाइप। ये होना है। इसमें आप संविधान कौन किसके साथ है, ये इतना लॉजिस्टिकली मत जाइए। चुनाव आयोग इतना लॉजिस्टिकली नहीं देखता। चुनाव आयोग तो ऊपर से आका का आदेश देखता है, और फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट अभिषेक बनर्जी के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, या आने वाले समय में 100-125 साल बाद सुप्रीम कोर्ट शायद बता देगा ओरिजिनल टीएमसी कौन है। हाँ, सही बात है। अब तो कहीं यहाँ के बाद कोर्ट में भी जाने का कोई फायदा नहीं है। कोर्ट में भी सिर्फ वकील का खर्चे है। कोर्ट बोलेगा अभी शिवसेना और मतलब एनसीपी का 2.5 साल से पड़ा हुआ है, आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हो? हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। हाँ, आसमान थोड़ी गिर रहा है। ये नया थंब रूल है भारतीय जुडिशरी का। हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। Heavens will only fall when BJP comes to. BJP is in trouble. 27 लाख लोग वोट नहीं डालेंगे तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आपकी पार्टी चली जाएगी तो कोई आसमान नहीं फट रहा है। इलीगल सरकार 2.5 साल चल जाएगी तो हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। आपका चुनाव, आपका कोई दोष नहीं, फिर भी आपका नामांकन रद्द होता है, हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। लेकिन अगर अरावली पर 4 लाख लोग मैदान में उतर जाए तो तत्काल, जब मोदी फंस जाए तो तत्काल आसमान फट जाता है। नहीं, फिर हेवन विल फॉल ओनली वेयर मोदी जी इज इन ट्रबल। हाँ, तुरंत आसमान फटने लगता है और ये पेबंद लगाने पहुंच जाते हैं। हाँ, आसमान फटता है, नीचे कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। चलिए, ये देश का सच है। ये कार्यक्रम, 2 खबरें थी, दोनों हमने आपको बता दी, रैली और चुनाव आयोग, दोनों जगहों पर नजर रखिए। और 21 तारीख पर विशेष नजर होगी, क्योंकि 21 तारीख को ये नहीं हमें तय करना है कि ममता का समर्थन है कि नहीं है। आज भी ममता बनर्जी बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता हैं और ममता बनर्जी के पक्ष में जनमत आज भी है। जनमत आज भी है ममता के पक्ष में। ये कैप्चर्ड जनादेश, वो उसके साथ जनादेश है, इनके साथ ज्ञानादेश है। हाँ, इसके जरिए सरकार भले ज और ग का फर्क है। तो इसके ज और ग का फर्क है, और उस ग ने ही बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए अब नजर इस पे रखनी है कि 21 तारीख को जो हुजूम ममता बनर्जी के समर्थकों का उमड़ सकता है, उसको रोकने के लिए क्या होता है। रैली तो रोक दी गई, लेकिन
उनको कैसे रोका जाएगा, उनको रोकने के लिए क्या सीआरपीएफ पुलिस मैदान में उतरेगी, क्या डराया धमकाया जाएगा, क्या अंडों का प्रहार और तेज हो जाएगा, क्या लाठियों का वार और तेज हो जाएगा, क्या मुकदमों की रफ्तार और तेज हो जाएगी, ये सब देखना। पैरामिलिट्री फोर्स के सुरक्षा में ये गुंडे और कितना उधम मचाएंगे, ये देखना होगा। उधर मचाएं, हाँ। तो हमको इजाजत दीजिए, हम तो देखेंगे ही देखेंगे, और देखेंगे हम जो वो आपको भी दिखाएंगे, आप तक लाएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।